पाकिस्तानी सियासत का नया मैदान गर्म। उज़्मा बुखारी ने इमरान खान को मुल्क के लिए कांटा क्या दी, तो इरशाद भट्टी ने उज़्मा बुखारी को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गए। प्रोग्राम में गर्म बहस, तंज और मज़ाहिया जुमले ने माहौल को और इंटरेस्टिंग बना दिया। और अगर इमरान खान कांटा है, उनकी राय का मुझे एहतराम है, वो ये समझती होंगी, ठीक ही समझती होंगी, लेकिन मेरे ख्याल है इससे बड़े बड़े कांटे और हैं, और वो कांटा है आइन और कानून की हुक्मरानी का ना होना। इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। पार्लियामेंट का तकद्दुस ना होना इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। वोट की इज्जत का ना होना इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। सिविलियन बालादस्ती का ना होना इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। आज़ाद अदलिया का ना होना इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। आज़ादी इज़हार राय और पीका उस पर लागू होना इस मुल्क में एक बड़ा कांटा है। और अगर आप किसी और के मैंडेट पर बैठे हों तो आवाम की नज़र में आप सबसे बड़े कांटे होते हैं। और ये कांटे अभी गुलाब हाथ में हैं, ये कांटे जब चुभेंगे, सर्कल जारी है, ये सफ़र जारी है, तो उस वक्त इन जख्मी हाथों को पता चलेगा कि इन कांटों के चुभने से कितनी तकलीफ होती है। शायराना बात हो। पहली बात मेरे भाई के हंसती मुस्कराती अज़मा बुखारी साहबा को मुबारकबाद। ये जो हिना अरशद वड़ाइच ने सीट जीती, और ये सही कह रही हैं, तीसरी मरतबा सीट जीती है ये मुस्लिम लीग नून ने। और डेफिनेटली अरशद वड़ाइच साहब दुनिया से गए और उस हमदर्दी का वोट भी था, और डेफिनेटली ये उनकी सीट थी, उन्होंने वापस ली। और अभी आप बता रहे थे, मैंने तो नहीं सुना अभी अज़मा साहबा से, कि वो कह रही हैं कि फाफन की रिपोर्ट कमाल की रिपोर्ट है और जो इस इलेक्शन पर है और इस इलेक्शन को क्रेडिबल कर रही है। तो मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि फाफन की रिपोर्ट 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर, वो भी किसी दिन डिस्कस कर लीजिए। पिलडाट की रिपोर्ट 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर, पतन की रिपोर्ट धांधली और जबर के 64 नए ज़राए, वो भी इसी पर। और 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जिस पर जीतने वालों ने भी कहा धांधली हुई, हारने वालों ने भी कहा धांधली हुई, हुकूमती लोगों ने भी कहा धांधली हुई, अपोजिशन वालों ने भी कहा धांधली हुई। और ये भी ज़रूर एक दिन फाफन को कहिए कि अब इस मुल्क में फिरे और एक सर्वे करे कि अब इलेक्शंस या इंतखाबात के सिस्टम से कितनी उम्मीदें लगा के बैठी है ये कौम, या कितनी मायूस है, और इलेक्शन या इंतखाबी सिस्टम पर कितना एतबार रह गया है। जब और ये जो मिसाक जमहूरियत, अभी मज़हर भाई ने कहा था, मिसाक जमहूरियत में क्या कुछ नहीं लिखा था इन दोनों जमातों ने। पीडीएम के 26 नुकात में क्या कुछ नहीं लिखा था इन 13 जमातों ने, और क्या वादे नहीं थे मुस्लिम लीग के मंशूर में हमारे लिए, और क्या कुछ ख्वाब नहीं दिखाए थे हमें मुस्लिम लीग नून ने, और फिर उसके एंड पे हमें क्या मिला, वो आपके सामने है, सब कुछ सामने। और अगर यही एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट भी मशकूक हो जाती है और वो सीट पे उस सीट को एंजॉय करते हैं, तो कहाँ की जमहूरियत, कहाँ का मिसाक, कहाँ की आइन, कहाँ की कानून, कहाँ के फूल, कहाँ के कांटे। जहाँ तक आपने अभी इमरान खान साहब की बात की, इमरान खान साहब का एक तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक हिकमत अमली उनकी सामने नहीं आई। मुझे नहीं लगता ये वक्त मुनासिब है तहरीक के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी एक दुश्मन हमारे सर पर है, हमने बड़ा एक मार्का जीता है, दुश्मन सर पर है, दूसरी तरफ तवज्जो है, और दूसरा हिकमत अमली और मकसद वाजे नहीं है, तीसरा लीड कौन करेगा उस पर भी कोई अभी बहुत सारी चीजें लीड कर पाएंगे। और नहीं, एक आखिरी जुमला, पार्टी इख्तलाफात और आपसी गिरोहबंदियां, और फिर जो ये है कि आप आगे ईद है, आगे मुहर्रम है, आप क्या कर लेंगे इस मौसम में, इस वक्त में, तो बहुत सारे सवालात हैं। नाजरीन, आपको क्या लगता है, उज़्मा बुखारी की बात में दम था या इरशाद भट्टी ने सही जवाब दिया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।